Thank you. Honorable Member Aravind Swant. Aravind Swant, please take the floor. Honorable Chairman sir, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में ये कहना चाहता हूँ, लल्लन जी, 1977 में जब नेताजी मुख्यमंत्री बने थे, सर हम क्या करें, हम बात करें कि नहीं करें? लल्लन जी अभी सुनिए, ओ लल्लन जी, अब मंत्री बने आप। लल्लन जी आपका वक्त पूरा हो गया, आप सुनो तो सही, दूसरों को भी सुनो। Please. सर आज मुझे एक अच्छी बात लगी, महात्मा गांधी जी का एक वाक्य है, स्पिरिचुअलाइज द पॉलिटिक्स। टुडे आई हर्ड द स्पीच ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी लीडर which was spiritualizing the politics today, and I really appreciate his speech today, the way he spoke about the spiritualism of the politics, but somehow it is the other way in the country right now. और आपने भी उस पे भाषण में कहा ही है, जब राष्ट्रपति महोदय की महाभाषण पे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूँ तो थोड़ा सा अंतर्मन में सोच रहा था कि सही में चुनाव कैसे हुआ, और जो गिरावट हमारे प्रचार में आई थी वो देखकर बहुत सदमा होता था, दुख होता था। खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पद पर रहे हुए व्यक्ति की जब विचार प्रकट होते थे तो बुरा लगता था। कहाँ जा रहे हम, कहाँ लेके जा रहे इस देश को हम, वही तो बता रहा हूँ। अभी आप सुन लीजिए ललन जी, ये इंडिया बनाना हमारा, यू वर देयर सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, when we formed the India, he was there in the India. He was one of the members of the India Today speaking the other way. Anyway, just I wanted to recollect the memory. He was there present in the Mumbai meetings also. Anyway, that I want to recollect. चुनाव के दरमियान जो कुछ हुआ वो बड़ा बुरा लगा। हमने पूरे देश में एक नफरत पैदा करने की कोशिश की, हमने ध्रुवीकरण करना चाहा, और वो ध्रुवीकरण धर्म के विषय पर हो रहा था। हम भी हिंदू हैं, हमें गर्व है हिंदू होने का, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम दूसरे की घृणा करें, और हम घृणा फैलाकर दीवारें खड़ी कर रहे थे, और दीवारें खड़ी करने के लिए जो भाषा का प्रयोग हो रहा था वो इतना गिरा था कि बहुत दर्द हो रहा था कि देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते, देश के प्रधानमंत्री बोलते जिसके पास ज़्यादा जनता लोग हैं वो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन कर लेके जाएंगे। हमारी पार्टी को भी कहा, नकली कहा, हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब पर भी लांछन लगाए, लेकिन एक हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब जिस ढंग से डट के खड़े रहे, और हमारे शरद पवार साहब हो, हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी, ये सब मिलकर इंडिया बनाई। आप भी उसमें हैं, हमें बहुत खुशी है। हम संविधान की सुरक्षा के लिए खड़े हुए, हम जनतंत्र की सुरक्षा के लिए खड़े हुए, और उसकी बात जब करते हैं तो आदरणीय स्पीकर साहब ने जब भाषण किया मुझे बहुत मतलब दर्द हुआ कि इतना अच्छा माहौल पैदा हुआ था। आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बनकर वहाँ आए, उनको लेकर साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर माननीय अध्यक्ष जी को वहाँ विराजमान कर दिया, और उसके बाद में भाषण करते समय वो 1975 में क्या हुआ बताने लगे। 55-50 साल की आप जख्म को खोलते हो, खरोचते हो तो खून ही निकल आता है। हम क्या करना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, और महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय महिला हमारी है, बहन है हमारी, उनके भाषण में भी यह विषय आया तो मुझे बहुत ठेस पहुंची। संविधान खतरे में जब हम कहते तो यही बात है कि क्यों हम पुरानी जख्मों को खरोच कर खून निकल ले लाए हों। हम अपेक्षा करते कि कुछ अच्छे विचार हो जाए, आगे चले, तो आगे चलने के बजाय हम अलग चलते हैं। मैं जब भी सोचता हूं कि जैसे कि करप्शन की बात आती थी, आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन? I ask the question to Honorable Prime Minister, are you really against corruption? The way you have formed the government in Maharashtra, are you really against corruption? The charges have been made. The charges are, किसने आरोप लगाए सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की सभा में आरोप लगाए। एक हमारे आज हमारे वित्त मंत्री है महाराष्ट्र में, उनके ऊपर आरोप लगाए, कहा कि 75,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आरोप लगाया। 8 दिन के अंदर वही शख्स इनके पार्टी में गया,
ले लिए पार्टी, उसको पार्टी के साथ में विधायक भी गए और उनको बाद में राज्य का वित्त मंत्री बनाया। आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन? सर इसके बावजूद और भी बात बता देता हूं कि जब और भी एक बात हुई, हमारे शिवसेना से गुट टूट कर गया, फुट कर गया, भाग गया, भगोड़े थे गए और उनको जाकर इलेक्शन कमीशन, मैंने परसों भी वही बात कही थी, इलेक्शन कमिश्नर गुलाम है, गुलाम है, सत्ता पक्ष का गुलाम है। बुरा लगता है कहने में सर, वन हैज टू बी, ये सारी संस्थाएं, वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सारी संस्थाएं गुलाम पकड़े पर रखी है। तभी तो इन्होंने जब हम 146 सांसदों को सस्पेंड किया, उसमें कानून पास कर दिया। क्या कानून पास कर दिया? इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए एक समिति बनती थी, उस समिति में आदरणीय प्रधानमंत्री रहते, उस समिति और कौन रहेगा? उस समिति में इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज देयर इन द कमिटी। इन्होंने लॉ पास किया नया, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही निकाल दिया। और क्या किया? प्रधानमंत्री विल बी देयर एंड अनदर मिनिस्टर विल बी देयर। हु इज दैट? ही विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो भी उसको डेजिग्नेट है क्या कौन सा मंत्री रहेगा, उसको नॉमिनेट कर देगा प्रधानमंत्री, नॉमिनेट जिसको नियुक्त करेंगे वो मंत्री रहेगा, और एक विपक्ष का 2:1। तो क्या होगा? कौन आएगा? हु विल बी द इलेक्शन कमिश्नर? इज इट जुडिशियस? वी आर फाइटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, और आज भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रू द हाउस, काइंडली लुक इनटू this issue. It is you know, the sanctity of the democracy has to be maintained. उसका पवित्रता रखनी है तो जुडिशरी भी ऐसी होनी चाहिए। वो तो चंडीगढ़ का मामला था ना, वो आईने में आया करके तो छुट गया, नहीं तो चंडीगढ़ का मेयर भी जाता था। ये कम नहीं है ये लोग, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो संस्थाएं जो बनी है ना, महामहिम राष्ट्रपति जी, आपको भी कान खींचने का अधिकार है, आपने नहीं कान खींचा। जो भी सारी चीजें गलत होती है आप कुछ नहीं बोलती, हमने अनुभव कर दिया सर, इसके लिए मैं बोल रहा हूं सर। अब ये जैसे इतने सारे विषय है, महंगाई पे हो या बाकी सारे, मणिपुर सर, मणिपुर में मैं 6 दिन रहा। आई वॉज देयर इन फॉर 6 days आई वॉज देयर इन मणिपुर। आई हैव विटनेस्ड इट कि मैती और कुकीज में कैसे झगड़ा चल रहा है वहां, और देश एक राज्य, मैं उसी दिन मैंने कहा था चैनल पर आकर कि द स्टेट इज डिवाइडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज साइलेंट। मौनम सर्वार्थ साधनम, व्हाट अ मौन। ये मौन अच्छा है देश के लिए? बहुत दर्द होता है सर। और जो अगर आपने वीडियो क्लिप देखी होगी ना, ये देश को कलंकित, सिर्फ वहाँ दंगा नहीं है सर, वहाँ जिस तरह से कि हमारी बहन के साथ अत्याचार हुए हैं ना, वो देश को कलंकित करने वाले अत्याचार है। ये लांछन है इस देश को, आवाज नहीं आई सत्ता पक्ष से, ये बुरा लगता है। सभापति महोदय, मैं और एक चीज कहना चाहता हूं कि आज भी इलेक्शन कमीशन हो, परसों उसके चुनाव में और एक बात हुई सर। हैव यू नोटिस्ड इट मिस्टर चेयरमैन? हैव यू नोटिस्ड इट? 2 things हैपन। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल होम मिनिस्टर दोनों ने कहा, एग्जिट पोल याद है? हाँ, 400 पार, और दोनों ने कहा कि मार्केट में इन्वेस्ट करो, मार्केट में इन्वेस्ट करो, 4 तारीख को चौक जाओगे, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। पहले तो लोग बैंकों में पैसे रखते थे, आजकल बेचारे रिटायर्ड होते तो सोचते चलो भाई म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे या कई शेयर्स में डालेंगे। कॉमन मैन इज ऑल्सो देयर इन द मार्केट राइट नाउ। और इन्होंने कहने के बाद 400 पार, एक ही इंसान ने पहला नारा लगाया हमारे देश में, वो है उद्धव जी ठाकरे साहब ने। उन्होंने कहा 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार। वो नारा लगाने वाले उद्धव जी ठाकरे थे, वो नारा लगाया सर। इसके बाद में लोगों ने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए, 4 तारीख को 400 पार वाले 240 पर आए और मार्केट गिर गई सर। 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ सर एक दिन में। हम सेबी के पास गए थे, हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, हम उनके साथ में गए। सेबी को मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, आज भी उसकी बात नहीं हो रही है। 30 लाख करोड़ किसके गए, किनके कहने पे गए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
आदरणीय गृह मंत्री जी, ये अब इन्होंने कहा पैसा इन्वेस्ट करो, 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, घपला हुआ, नुकसान हुआ, कौन जिम्मेदार है इसे? कोई जिम्मेदार नहीं है। और सब यही इसी तरह से और भी बातें हैं सर। एक पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे पास बुजुर्ग है, महामहिम राष्ट्रपति से मैं अपेक्षा करता था, उन्होंने जब इमरजेंसी भी बोली सर, just you can take 1 minute. I thought, Just I want to give me alarm. Then she spoke Wind about up the your emergency. I don't know how much old she was that time, but then somehow she spoke about it. और जब बुजुर्गों की बात आती है सर, बुजुर्गों के पेंशन के बारे में बात इसकी कई भाषण में उसका उल्लेख नहीं है। बेरोजगारी के बारे में कहीं उल्लेख नहीं है। बेरोजगार तड़प रहा है, PSUs आर बीइंग सोल्ड आउट, और बेरोजगार रास्ते में तड़प रहे। हाल ही में कल परसों सर हमारे पास पुलिस की भर्ती थी, उस पुलिस की भर्ती में 2 जवान युवा मृत्यु हुई उनकी दौड़ने के बाद में। कोई कुछ दर्द नहीं होता? किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं सर हमारे पास। और सर PSUs के बारे में हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनकी नीतियों की वजह से आत्मनिर्भर Please wind up. You are having one more speaker. Yeah, You are having one more speaker in your party. Yeah, I'll conclude Already in 1 minute. exhausted. That's the reason I'm concluding now. I got it. I got it. I want him to. That is the reason I'm not talking on farmers. मैंने किसानों पे बात नहीं की, मैं एक ही बात करना चाहता हूँ। जैसे बुजुर्गों की बात की, बुजुर्ग के पेंशन की बात की, बेरोजगार की बात करता हूँ। सर रिक्रूटमेंट कैसे होती है? अभी तो नीट का विषय आया ही है, सारी परीक्षाओं क्या है? आपने कभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सोचा है? मेरे यहाँ मुंबई में इनकम टैक्स में 1200 तृतीय श्रेणी के वैकेंसीज निकली, और उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिजल्ट आ गया। डाउट है, 1200 में से महाराष्ट्र में से सिर्फ 3 लोग पास हुए, मुंबई में आए। इसके ऊपर भी बहुत गहरा इसकी जांच करनी चाहिए। जो लोग कैजुअल लीव के एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं, वो बाबू बनकर वहां आया है सर, ऐसी स्थिति है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोग पुरानी बातें निकल कर, इतिहास भूगोल क्या क्या निकाल कर जो देश को विघटित करने का विभजनकारी विचारों को लेकर आगे चल रहे, मेरी प्रार्थना है आप सभी से, खास करके सत्ता पक्ष से, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए द्वार पे लिख देते हैं मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।